देखिए सभी लोग, आज क्लास दूसरा है, ठीक है। विषम संख्या से हम पढ़ाते हैं फिर से दोबारा, ठीक है। विषम संख्या किसको बोलेंगे? देखिए, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पे क्या आता है? 1 शेष आता है, तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। विषम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर 1 शेष आता है, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे? विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी संख्या ले लेते हैं 2, और 2 में हम भाग देते हैं 7 में, ठीक ना। 2 से भाग देंगे किसमें? 7 में, तो 2 के पावर में 6 आता है, 2 के पावर में 7 आता है? नहीं आता है, तो क्या लाएंगे? 6, तो 3 मरतबे लाएगा 6, घटाने में कितना आया? शेष। सबसे गहरी बात ये याद रखिएगा, हम जिससे भाग दे रहे हैं ना, जिससे भाग दे रहे हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं, घटाने पर उससे छोटा आएगा। आइए समझ में, हम कितनाओं से भाग देंगे तो शेष जो आएगा 2 है ना, तो 2 से छोटा आएगा। आइए समझ में, यहाँ भाग किससे हम दे रहे हैं? 2 से, तो शेष क्या आ सकता है? 0 और 1 आ सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। यदि हम किसी संख्या में 7 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे? 7 से, तो शेष जो आएगा क्या क्या आ सकता है? घटाने पर जो बचता है नीचे उसी को ना शेष बोलेंगे। तो घटाने पर क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, इतना आ सकता है। आई बात समझ में? आपको बात क्या रखना है? जितना से हम भाग दे रहे हैं, जितना से हम घटाने पर उससे छोटा आएगा। यदि घटाने पर जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा आ रहा है तो आप गलत बना रहे हैं। आई बात समझ में? ये बात पता था? पता था? हाँ, नहीं था पता? जैसे हम 11 से भाग दिए, किसी संख्या में कितना से भाग दिए? 11 से, तो शेष क्या क्या आ सकता है घटाने पर? 0 से लेकर कहां तक आ सकता है? 10 तक आ सकता है। कहां तक आ सकता है? आई बात समझ में? यदि हम किसी संख्या में 17 से भाग दिए तो शेष कितना से कितना तक आ सकता है? 0 से लेकर 16 तक। आई बात समझ में? ठीक उसी प्रकार हम किसी संख्या में 2 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, यही ना आएगा। 0 आ गया तो वो सम संख्या है, और शेष 1 आया तो वो क्या हो जाएगा? विषम संख्या। आई बात समझ में? अब कोई भी संख्या हम लिखेंगे, जैसे 15 लिखे तो भाग देंगे तो कितना मरतबे में लगेगा? 7 मरतबे में, तो 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1, तो शेष कितना आया? 1। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर 1 शेष आता है, वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या। आई बात समझ में? विषम संख्या जो होता है, पहला विषम संख्या जो होता है क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। अगला जो होता है क्या होगा? 3। अगला क्या होगा? 5। अगला क्या होगा? 7। अगला क्या होगा? 9। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? 13। उसके बाद क्या होगा? 15। उसके बाद क्या होगा? ऐसे डॉट 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 क्या होगा? चलता रहेगा। एक बात को आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि प्रत्येक विषम संख्या के बीच, प्रत्येक विषम संख्या के बीच, प्रत्येक विषम संख्या बीच कितने कितने का गैप है? 2 का गैप है। क्या है? 2। यानी कि हमको अगला विषम संख्या प्राप्त करना होगा तो उसमें क्या कर देंगे? हम 2 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? दो लगातार विषम संख्याओं के बीच, 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच कितने का गैप होता है? 2 का। 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच कितने का गैप होता है? 2 का। ठीक है, आई बात समझ में? मान लेते यदि पहला विषम संख्या x है तो अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा? उसमें क्या करेंगे हम? अगला विषम संख्या प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? जैसे 1 में 1 से 3 आया तो हम क्या किए? 1 में क्या किए तो 3 प्राप्त हुआ? 2 ऐड किए तो कितना हो गया? 3। फिर 3 से अगला हमको प्राप्त करना, 3 में कितना ऐड करेंगे? 2, तो कितना हो गया? 5। ये विषम संख्या है ना। फिर अगला प्राप्त करना तो उसमें भी 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। आएगा समझ में? यदि हम मान लेते यदि कोई विषम संख्या x है, क्या है? x है, तो अगला विषम संख्या क्या हो जाएगा? x प्लस 2। 2 ही ना ऐड करेंगे। ये दोनों दियाद है? दियाद है? नहीं ना है कि ये दोनों जुटेगा? ऐसा ही रहेगा। आई बात समझ में? अगला विषम संख्या प्राप्त करना तो फिर x प्लस 2 में फिर 2 ऐड करेंगे। ये तो पिछलका विषम संख्या है ना। अगलका ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? 2 ऐड करेंगे। देखिए ये दोनों दियाद भाई मिल गया ना, दोनों दियाद भाई है ना, तो दोनों कथी करेंगे? तो कितना हो जाएगा? x प्लस 4। तो x प्लस 4। अगला क्या होगा बता सकते हैं? x प्लस 6, x प्लस, अब x प्लस 8। ये क्या विषम संख्या चल रहा है? क्या चल रहा है? बात आई समझ में? किसी को दिक्कत नहीं ना?
एक बात और याद रखना है, विषम संख्या तो समझ गया, तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग लगाने पर कितना शेष आता है, 1 शेष आता है, वैसी संख्या को क्या बोलेंगे हम, विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या पहचानने का नियम क्या है कि संख्या के अंत में क्या लग रहा है, 1, 3, 5, 7, 9। जब संख्या के अंत में क्या लगा रहा है, 1, 3, 5, 7, 9, तो वैसी संख्या क्या होता है, विषम संख्या। हमको भाग भी नहीं देना, हम इतना आलसी कि हम भाग देके नहीं पता करेंगे कि ये विषम संख्या है कि सम संख्या है। बस हमको इतना देखना है कि लास्ट में क्या लगा रहना चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9। हम कितना वर्ग का संख्या लिख दे, कितना वर्ग का संख्या लिख दे, कितना वर्ग का संख्या लिख दे, लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ गया तो वो कौन सा संख्या होगा, विषम। क्या इसको वैल्यू देना है, नहीं देना है। इज्जतदार आदमी कौन हुआ, एक है, तो एक जब ये पहचान लगा होता है, ये किसका अति बताता है, किसका चाल चलन है, ये 1, 3, 5, 7 किसका चाल चलन हो सकता है, विषम संख्या। तो ये कौन सा संख्या होगा, किसी पर इसको हटा दे, अब क्या हो जाएगा, ये विषम संख्या होगा। अब ये हटा दे तो अब क्या हो गया, अब हटा दे तो क्या हो गया, अब हटा दे तब क्या हो जाएगा, अब हटा दे तो क्या हो जाएगा। हाँ, आया समझ में, किसी को दिक्कत विषम संख्या समझने में, हाँ नहीं ना। एक बात और याद रखना है कि जब विषम संख्या पहचान है कि 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 2 का मल्टीपल नहीं होगा, 2 का मल्टीपल नहीं होगा। ये बात भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। यदि 2 का मल्टीपल हो गया तो वो विषम संख्या होगी, 2 का मल्टीपल हो गया तो वो विषम संख्या होगी। यदि 2 का मल्टीपल वो नहीं है तो वो 2 का विषम संख्या नहीं होगी। 2 का मल्टीपल समझते गुणज, यानी 2 में किसी संख्या से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 2। फिर 2 में कितना से गुना करेंगे, 2 से तो कितना हो गया, 4। ये 4 जो है किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। ये जो 6 जो है किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है। 2 के पारा में आता है ना, क्या 3 के पारा में नहीं आता है, 2 का भी मल्टीपल है और 3 का भी मल्टीपल। बतवा आया समझ में, किसी को दिक्कत, किसी को कष्ट नहीं ना, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ 6m + 4, क्या ये 2 का मल्टीपल है, देखिए 6m में 2 छुपा हुआ है, 6m को तोड़िएगा तो क्या होगा, 2 × 3 × m, एलसीएम आता है ना, इसको तोड़ने आता है ना। 6 को तोड़िएगा तो कैसे, ऐसे 6 को तोड़िएगा तो 2 या 6 आता है ना तोड़ने, ऐसा एलसीएम आता है। 10th क्लास में आया तो एलसीएम आता ही होगा। तो 6m को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 × 3 × m। तो इसमें देखिए इस 6m में क्या छुपा हुआ है, 2। क्या इस 4 में 2 छुपा हुआ है, तो ये 2 का मल्टीपल है। तो ये 2 को इसमें से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, और बताइए इसमें से 2 निकाल दिए, इसमें से 2 निकाल दिए तो क्या बचेगा, 3 × m क्या हो जाएगा, 3m। इसमें से 2 निकाल दिए तो क्या बचेगा, से 2। ये 2 का मल्टीपल है। मल्टीपल किसको बोलेंगे, 2 का जो भी किसी संख्या में गुना हुआ है कि नहीं, 2 में किसी संख्या से गुना हुआ है। यहाँ पर संख्या क्या हो गया, 3m + 2। तो ये क्या, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, ये विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा, हाँ नहीं होगा। 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। 2 का मल्टीपल हो गया तो वो कौन संख्या होगा, सम संख्या होगा। तो ये बताइए कौन संख्या, सम संख्या की विषम संख्या। अब देखिए 6k + 5, क्या ये 2 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ये कौन सा संख्या होगा, विषम संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, विषम। अब बताइए 5k + 3, ये जो है क्या 2 का मल्टीपल है, नहीं है। तो ये कौन संख्या होगा, विषम संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। आया समझ में, विषम संख्या समझ में आ गया। विषम संख्या का जो रूप जो होता है कैसा होता है, 2m + 1। आपको यहाँ से ही अपना ऑटोमेटिक याद हो गया होगा, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, नहीं ना है, बस हो गया 2m + 1। आया समझ में। विषम संख्या किसको समझ में नहीं आया, विषम संख्या सबको समझ में आ गया, हाँ आ गया, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर समझने पहले हम फैक्टर समझते हैं। क्या समझते हैं, फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड समझते हैं, ठीक ना, गुणनखंड। आप लोग पढ़े हुएगा 9th क्लास में गुणनखंड। जैसे 4 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो इतना समझिए, आम बोलचाल की भाषा में 4 किससे किससे कट जाता है। कटना मतलब किससे किससे भाग लग जाता है, कि 4 में किससे 1 2 4, ये
1 2 4, ये 1 क्या है 4 का फैक्टर है, 2 क्या है 4 का फैक्टर है, 4 क्या है 4 का फैक्टर है। उसी तरह यदि हम यहाँ पे लेते हैं 5, तो 5 किससे किससे कटता है 1 से और 5 से। यदि हम 8 लेते हैं तो 8 किससे किससे कटता है 1 से 2 8 से और किसी से कटता है। तो ये सब क्या हुआ फैक्टर हुआ, क्या हुआ फैक्टर। आई बात समझ में, मैंने कि गुणनखंड हुआ, ये 4 का गुणनखंड 1 2 4 किसका गुणनखंड है 4 का, 1 5 किसका गुणनखंड है 5 का, 1 2 4 8 किसका गुणनखंड है 8 का। ये बात समझ में आना चाहिए। उसका एचसीएफ जो पढ़ाएंगे मौखिक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, मुंह से क्वेश्चन बनाइएगा, सीधे फैक्टर आना चाहिए, ठीक ना। फैक्टर आ गया तो ऑप्शन से बनाइएगा एचसीएफ को। एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपका एचसीएफ निकालने के लिए, तो आपको हम ऑप्शन से बनाने के लिए सिखाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन से क्वेश्चन देखिएगा अगले, हाँ ये आंसर है, मारिए आगे बढ़िए, ऐसे सिखा देंगे आपको। आइएगा समझे, तो उसके लिए मजबूत रहिएगा पीछे से तब ना, तो ये सब आना चाहिए। फैक्टर समझ में आ गया। अभाज्य संख्या किसको लेंगे, जिसका केवल 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 कितना फैक्टर होना चाहिए 2 फैक्टर होना है। कितना फैक्टर होना चाहिए 2 फैक्टर, मात्र 2 फैक्टर, 2 से ना कम ना 2 से ज्यादा, 2 तो 2 ही फैक्टर होना चाहिए। 3 को फैक्टर होगा तो क्या वो अभाज्य संख्या होगा नहीं। क्या 1 को फैक्टर होगा तो वो अभाज्य संख्या होगी नहीं होगी। अभाज्य संख्या होने के लिए कितना फैक्टर चाहिए 2 फैक्टर। बस आपके माइंड में ये दौड़ना चाहिए कि अभाज्य संख्या जब ये आए तो कितना फैक्टर होना चाहिए 2 फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर 2। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल है पहला 1 लेते, क्या 1 का कितना फैक्टर हो सकता है 1 ही है। 1 का क्या फैक्टर हुआ 1 ही फैक्टर हुआ ना। क्या ये अभाज्य संख्या होगी नहीं होगी, होगी नहीं। चलिए ये अभाज्य संख्या नहीं। अब आते हैं 2 पर, अब आते हैं 2 पर। 2 किस किस से कटता है 1 से कटता है और 2 से। पता है इसका क्या फैक्टर हुआ, एगो फैक्टर 1 हुआ, दूसरा फैक्टर 2 हुआ, तो क्या फैक्टर हुआ 2। तो ये क्या अभाज्य संख्या होगी होगी। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए 2 फैक्टर। ये कंडीशन को सेटिस्फाई किया, संतुष्ट किया, कर दिया। एक बात समझ में। अगला एग्जांपल है 3 का कितना फैक्टर हो सकता है 1 और 3। इसका भी तो 2 ही फैक्टर है ना, तो ये अभाज्य संख्या होगी होगी। अब ये 4 का कौन कौन सा फैक्टर है 1 है 2 है 4 है। इसका क्या फैक्टर हुआ 3 फैक्टर हुआ। कितना फैक्टर हुआ 3। तो अभाज्य संख्या क्या बोलता है हमको 2 ही चाहिए ना, 2 के बदला 3 चाहिए तो हम भगा देंगे, 1 रहेगा तभी वो मारपीट के भगा देंगे। अभाज्य संख्या को क्या फैक्टर चाहिए, क्या ये 2 फैक्टर है, तो क्या ये अभाज्य संख्या होगी। कोई किसी को है जिसको समझ में नहीं आया अभाज्य संख्या, कोई ऐसा बच्चा जिसको अभाज्य संख्या समझ में नहीं आया है, आ गया समझ में, अभाज्य संख्या समझ में आ गया। 1 न तो अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या, भाज्य संख्या आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। आएगा समझ में। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, ये 41 क्या अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या। ये क्या है अभाज्य संख्या है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब देखिए किसी भी अभाज्य संख्या को हम 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी अभाज्य संख्या को हम 6 के प्लस 1 या फिर प्लस माइनस 1 मतलब क्या हुआ कि 6 के प्लस 1 और 6 के माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं 6 के प्लस 1 या फिर 6 के माइनस 1। लेकिन कोई संख्या जो है 6 के प्लस 1 और 6 के माइनस 1 के रूप में लिखा हुआ है वो अभाज्य संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आपको 2 बात याद रखना है, किसी भी अभाज्य संख्या को हम 6 के प्लस 1 या फिर 6 के माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं, या किसी भी अभाज्य संख्या को हम 6 के प्लस 1 और 6 के माइनस 1 के रूप में लिखा हुआ है कोई भी संख्या, तो वो अभाज्य संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 2 बात हम उल्टा बोल रहे हैं, दोनों बात एक दूसरे का उल्टा बोल रहे हैं। कोई भी अभाज्य संख्या होगा तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कोई संख्या इस रूप में लिखा हुआ तो ये जरूरी नहीं कि वो अभाज्य संख्या होगा ही। आई बात समझ में।
जैसे 6 गुने 1 अब प्लस माइनस 1, 6 में 6 से गुना करें, 6 में 1 से गुना करें तो कितना होगा 6 माइनस 1 कितना हो गया, क्या यह अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए 7 को हमको लिखना है 7, अब 2 लिखते हैं, 6 दूनी 12 माइनस 1 तो कितना हो गया 11, फिर 3 लिखते तो कितना 6 3 18 माइनस 1 कितना हो गया 18 में से 1 गया 17 हो गया, क्या 17 अभाज्य संख्या है ना। अब देखिए 6 चौक 24 माइनस 1 कितना हो गया 23 अभाज्य संख्या है। अब देखिए 6 पंचे 30 माइनस 1 29, 6 पंचे 30 प्लस 1 कितना होगा, क्या ये अभाज्य संख्या नहीं है ना। 41 को कैसे लिखेंगे बताइए, 41 को 6 सत्ते 42 प्लस 1 की माइनस 1 लिखा गया ना। किसी भी अभाज्य संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब आगे आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होता है, तो जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो। 3 फैक्टर होगा तो वो कौन संख्या होगा, 1 फैक्टर होगा तो वो क्या भाज्य होगा, भाज्य होगा नहीं। 2 फैक्टर होगा तो क्या वो भाज्य होगा, नहीं होगा। 3 फैक्टर होगा तो वो भाज्य होगा, 4 फैक्टर होगा तो भाज्य होगा, होगा। कम से कम 3 माने कि कम से कम 3 चाहिए ही, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए। यानी कि कहने लग 3 गो हुआ तभी वो भाज्य होगा, 4 गो होगा तभी भाज्य होगा, 5 गो रहेगा तभी भाज्य होगा, 6 गो रहेगा तभी भाज्य। यानी कि 3 या 3 से ज्यादा रहेगा वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। अब बताइए 1 का क्या फैक्टर था, 1 का क्या फैक्टर था, क्या 1 भाज्य संख्या होगी, नहीं। 2 क्या भाज्य संख्या हो सकती है, नहीं। 3 क्या हो सकती है भाज्य संख्या, हो सकती है। बताइए क्या फैक्टर हो सकता है 3 का, 1 और भाज्य संख्या क्या बोलता है, कम से कम 3, तो कम से कम 3 गो है ये 3 गो। ये भाज्य संख्या कैसे हो गया, भाज्य संख्या इसको मार्ग नहीं भगा देगा, मार्ग भगाएगा कि नहीं भगाएगा। कितना होना चाहिए इसको, 3 हो गया। कम से कम 3, कम से कम समझते, कम से कम बोले कम से कम आप लोग को दो टॉफी देना जरूरी है, कम से कम 2 टॉफी। आप मम्मी को बोलते हैं ना कम से कम हमको 2 रुपया चाहिए, बोलते कि नहीं बोलते हैं, कम से कम हमको 2 रुपया चाहिए। तो मम्मी को धमकी मिला है कि 1 रुपया मानने वाली नहीं है, इसको 2 रुपया चाहिए ही चाहिए। तो कम से कम 2, अधिक से अधिक आप जितना रुपया हमको दे दीजिए, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम मतलब कि वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका क्या है स्टार्टिंग, एंडिंग आपका कोई कुछ ठीक नहीं है। ये हुआ कम से कम, क्या हुआ कम से कम। बोले कम से कम 7 रुपया चाहिए, तो इसका मतलब क्या कि 7 रुपया से हमको कम नहीं चाहिए। 7 रुपया दीजिए चलेगा, 7 रुपया से ज्यादा दीजिए चलेगा, लेकिन 7 से कम नहीं चाहिए। तो वही हुआ कम से कम, यही हुआ। बताइए 2 अभाज्य संख्या होगी, सॉरी भाज्य संख्या होगी नहीं, 3 होगी, 4 होगी, इसका क्या फैक्टर है 3 गो। तो पहली भाज्य संख्या जो होता है कौन होता है, 4 होता है। 5 होगी नहीं, 6 होगी, तो दूसरी भाज्य संख्या क्या हो गया 6। 7 होगी, 8 9 होगी ना, होगी। तो समझ में आ गया भाज्य संख्या 4 6 8 9 10 12 14 ये सब क्या है भाज्य संख्या। आया समझ में भाज्य संख्या, भाज्य संख्या समझ में आ गया। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या समझ में आया। अब क्वेश्चन को देख के हुलिया बताने क्या क्या हो सकता है। ये क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है, भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, यानी कि 3 फैक्टर है ना, 3 से ज्यादा फैक्टर है ना। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 3 7 21, क्या वो फैक्टर हुआ, 3 से ज्यादा फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ। जब 3 से ज्यादा फैक्टर होता है तो वो क्या होता है भाज्य संख्या। क्या ये विषम संख्या नहीं है, है ना, है कि नहीं है। क्या ये पूर्ण संख्या इसको हम बोल सकते हैं, क्या इसको प्राकृत संख्या बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर को देखकर उसकी सारा कुंडली निकाल लेना। आई बात समझ में। अब आता है नेक्स्ट
अब आपका अगला टॉपिक है सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर जिसका एचसीएफ 1 होगा, जिसका एचसीएफ 1। जब एचसीएफ 1 होगा तो वो संख्या क्या होगा? को प्राइम। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि हम लेते हैं 12 और एक लेते हैं 18, बताइए 12 किस किस से कटता है? 1 2 3 6 7 से भी 4 बीच में नहीं बोला कोई, 4 6 12। 18 किस सबसे कटता है? 1 2 और 6 और 9 और 18। अब देखिए दोनों में क्या नजर में आ रहा है? दोनों में क्या नजर में आ रहा है? 1 नजर आ रहा है दोनों में, और दोनों में 2 नजर में, और दोनों में क्या? 3, और दोनों में क्या नजर में? 6, और दोनों में क्या नजर में आ रहा है? तो ये दोनों में नजर में आ रहा है। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, फैक्टर मतलब फैक्टर जानता ही है। तो देखिए हाईएस्ट छोड़ दीजिए, कॉमन क्या दोनों में 1 कॉमन था, 2 कॉमन था, 3 था, 4 6 था ना? दोनों में कॉमन है कि नहीं है ना? हाईएस्ट क्या ये हाईएस्ट है? चारों में हाईएस्ट कौन है? इसका फैक्टर यही ना, 6 क्या फैक्टर नहीं है? क्या 12 6 का फैक्टर नहीं है? हाँ? क्या ये 18 जो है 18 का फैक्टर है कि नहीं है? 6। ये 12 का फैक्टर है कि नहीं है? 6। सब कंडीशन फुलफिल करा ना, हाईएस्ट भी है, दोनों में कॉमन भी है, और ये फैक्टर भी है कि नहीं है? तीनों फुलफिल किया कि ना? इसका एचसीएफ क्या आया? 6। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इसका एचसीएफ क्या आया? 6। क्या जिसका एचसीएफ 6 आया वो को प्राइम नंबर होगी? नहीं होगी। एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1। जब ये एचसीएफ 1 होगा तो वो कौन सा संख्या होगा? को प्राइम नंबर। एक संख्या नहीं, 2 संख्या का जोड़ा बनना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए, अकेले नहीं, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना हो जाए। बताइए 7 और 14, क्या इसका एचसीएफ हम निकालेंगे? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा 7 14 का एचसीएफ बताइए। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 1। बताइए क्या होगा? 7 होगा। इसलिए बोलते हैं पहाड़ा याद कीजिए। क्या ये 7 के पहाड़ा में आ रहा है? ये 7 के पहाड़ा में आ रहा है। देखिए ऑप्शन से कैसे बनता है। क्या ये दोनों से कटता है? ये होगा? नहीं होगा। क्या ये 14 दोनों से कटता है? ये होगा? नहीं होगा। 1 दोनों से कटता है ना? 1 से नहीं कटता? नहीं करता। 1 के पहाड़ा में 7 नहीं आता, 1 के पहाड़ा में 14 नहीं आता, तो फिर 7 से भी काटता है ना? एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट चाहिए ना। अब 1 और 7 में बड़का कौन है? 7। एचसीएफ क्या होगा? बताइए। इसको बनाने के लिए हम सॉल्व करेंगे, पेपर चलाएंगे, पेन चलाएंगे। 7 और 14 का एलसीएम चलाएंगे पेपर। आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, 36 और 12 का एचसीएफ बताइए। 36 और 12 का एचसीएफ। ऑप्शन ए दिया हुआ है 6, ऑप्शन बी दिया हुआ है 12, ऑप्शन सी दिया हुआ है 18, ऑप्शन डी दिया हुआ है 7। क्या होगा बताइए? 12 होगा। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब कटना चाहिए, ठीक ना? 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, ये भी तो हो सकता है, ये हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या ये हो सकता है? इसको आंख मूंद करके क्या कर देना है? काट देना है। अब इसमें तीनों में देखना सबसे बड़का कौन है। आया समझ में? तो धीरे धीरे आप लोग को भी आ जाएगा ऑप्शन से बनाने के लिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है 4 और 9। 4 और 9, क्या ये को प्राइम नंबर होगा? देखो 4 किससे कटता है? 1 और 2 से, और 9 किससे कटता है? 1 3, दोनों में कॉमन क्या है? इसका एचसीएफ क्या होगा? ये 1 के अलावा और किसी संख्या से कटता है? नहीं कटता है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1। जब ये एचसीएफ 1 हुआ तो वो कौन सा नंबर होगा? को प्राइम नंबर। अब बताइए 17 है और 8 है, बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। क्या ये को प्राइम नंबर होगी? हम यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा, एगो सम संख्या एगो विषम संख्या है।
है कि नहीं है। अब आप लोग जानते हैं कि विषम संख्या में कितना का सम संख्या में जो होता है कितना का मल्टीपल होता है, 2 का मल्टीपल। क्या इसमें 2 का मल्टीपल होगा? नहीं होगा। तो दोनों में कॉमन क्या हो सकता है? एक ना, कोई भी हम एगो सम संख्या लिखेंगे, कोई भी एगो सम संख्या लिखेंगे और कोई भी एगो विषम संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कोई भी एक सम संख्या लिखेंगे और कोई भी एक विषम संख्या लिखेंगे, वो हमेशा को प्राइम होगा। आई बात समझ में? सबसे एकदम डीप बात, कौन नंबर होगा? वो को प्राइम। कोई एगो हम सम संख्या लिखेंगे, कोई एगो विषम संख्या लिखेंगे, तो उसमें जो होगा कॉमन एक ही होगा, एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं हो सकता है। कोई भी आप संख्या बता दीजिए। एगो सम संख्या मान लेते हैं 4, एगो विषम ले लेते हैं 5। 4 और 5 क्या हो सकता है? को प्राइम होगा। इसमें इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 2। इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 5। दोनों में कॉमन क्या है? 1। इसका एचसीएफ कितना हो गया? 1। क्या ये को प्राइम नहीं होगा? को प्राइम किसको बोलेंगे? जिसका एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो कोई भी हम सम संख्या लिखेंगे, कोई भी हम विषम संख्या लिखेंगे, एगो सम संख्या, एगो विषम संख्या, वो आपस में कौन सा नंबर होंगे? को प्राइम नंबर। क्या हम दोनों सम संख्या लिख दे, दोनों, क्या वो को प्राइम होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों में 2 आ गया ना, दोनों में 2 आ गया ना कॉमन। जब ये 2 आएगा तो क्या को प्राइम में 2 आना चाहिए? एचसीएफ कितना आना चाहिए? तो 2 को सम संख्या रहेगा तो वो कभी को प्राइम नहीं होगा। ऑप्शन देख के उड़ा देना है। देखिए, एगो सम है, एगो विषम है ना। तो जब ये एगो सम एगो विषम है तो वो कौन सा संख्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। ये को प्राइम। यदि दोनों सम दे दे 8 और 16, क्या ये को प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। इसमें 2 कॉमन आ जाता है ना। इसका एचसीएफ 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, सब कॉमन हो गया ना। उसमें कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? 1। इसमें 2 भी आ रहा है कॉमन ना, इसलिए ये को प्राइम नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ, बतवाई समझ में? अब देखिए 3 गो संख्या यहाँ पर लिए हुए हैं, तो तीनों में कॉमन क्या होना चाहिए? 1। 8 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। 9 का क्या होता है? 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है। 12 का क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 12। देखिए तीनों में क्या कॉमन नजर में आ रहा है? 6 भी होगा। चलो, तीनों में कॉमन क्या नजर में आ रहा है? 1 है। क्या इसके अलावा कोई और है तीनों में कॉमन? 4। 2 तीनों में है, 4 तीनों में है, 8 तीनों में है, 3 तीनों में है, 9 तीनों में है। कॉमन किसको बोलेंगे? जो तीनों में होगा। सब में वो क्या हो गया? कॉमन। तो सब में कथी है? 1। तो कॉमन क्या हो गया? 1। इसका एचसीएफ 1 आया कि नहीं आया? जिस संख्या का एचसीएफ 1 आएगा, ठीक ना, वो क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? समझ में आया? यहाँ तक समझा दिए। विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर यानी कि सहाभाज्य संख्या। और को प्राइम नंबर को हिंदी में एक और नाम बोला जाता है यौगिक संख्या। आपके एग्जाम में यौगिक संख्या भी पूछा जाता है। यौगिक संख्या कुछ है नहीं, को प्राइम का ही दूसरा नाम क्या है? यौगिक संख्या। आई बात समझ में? समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत? इधर लड़का लोग नहीं आया समझ में? आ गया? चलिए अब आगे बढ़े। अब आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? जिसको हम P बाय Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि ऐसा आप पढ़े होइएगा, बट्टा के रूप में लिखते हैं, भिन्न के रूप में लिखेंगे। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? और नीचे वाले को हर। और जो हर जो है ना, 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 नहीं होना चाहिए। हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बात आई समझ में? हर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हर एक हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। विषम संख्या किसको बोलेंगे? जिसको हम P बाय Q के रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? P बाय Q के रूप में लिखेंगे। यानी कि क्या है तो इन द सेंस बट्टा के रूप में लिखे। किस रूप में? बट्टा का जोड़, बट्टा का घटा, ये सब पढ़े हुए हैं ना, तो उस रूप में लिखेंगे। और सब सारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक ना? जैसे हम लिखे 3 बट्टा 5, क्या ये परिमेय संख्या होगी? बट्टा के रूप में लिखा हुआ है ना। 4 बट्टा 17, क्या ये परिमेय संख्या होगी? 5 लिखा हुआ तो क्या ये परिमेय संख्या होगी? कैसे होगी? तो नीचे क्या छुपा रहता है? 1। ये बट्टा के रूप में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? 1 बट्टा 3 परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक समझ में आ गया? आप लोग पढ़े होइएगा √16, और 16 का वर्गमूल निकलता है तो वो कितना होगा? 4। क्या ये परिमेय संख्या होगी √16? जिसका वर्गमूल निकल जाए वो क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक ना?
माने कि फाइनली हमको ऐसा चाहिए, इस रूप में दिखना चाहिए। इस रूप में दिख गया तो वो क्या हो गया, परिमेय संख्या होगा। इस रूप में नहीं दिखा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब हम जैसे यहाँ पर लिख दें 2√2 बट्टा √2, अब इसको आपको पहचाना, ये परिमेय संख्या होगी, होगी। कैसे होगी, फाइनली हमको क्या चाहिए, बट्टा के रूप में चाहिए। √2 से √2 नहीं कटेगा, कटेगा ना, तो बचा फाइनली हमको क्या बचा, 2। क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगी। फाइनली हमको किस रूप में आना चाहिए, P/Q के रूप में। वो कितना क्वेश्चन को घुमा दे, कितना जलेबी की तरह घुमा, जलेबी की तरह घुमा दे, लेकिन हमको फाइनली चाहिए बट्टा ही में ही चाहिए। कितना हुआ, हमको गोल गोल बात सुना दीजिए, हमको चाहिए P/Q ही चाहिए, ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल √3 बट्टा √9, क्या ये परिमेय संख्या होगी, कैसे होगी, कैसे होगी बताइए, बताइए। 9 को तोड़ेंगे, √9 कुछ देखने से कुछ समझ में आ रहा है, √9 है, क्या है, √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, यानी कि ये 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। क्या ये कटेगा, अब ऐसे नहीं कर देना, 3 से ही 3 नहीं कर देना, ऐसे नहीं, सब गंदा बात, ठीक ना। तो √3 कटेगा नहीं ना, कटेगा, ये आपका कटा रूट वाला, रूट दिख गया ना, रूट जब ये दिख जाएगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी। आया समझ में, परिमेय संख्या समझ में आ गया। एक आता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम परिमेय संख्या, हाँ एक होता है अपरिमेय संख्या, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जितना रूट वाला क्वेश्चन होगा, जितना रूट वाला क्वेश्चन होगा, रूट वाला जितना भी डाटा होगा वो क्या होगा, अपरिमेय। जितना भी रूट वाला डाटा होगा सब क्या होगा, अपरिमेय। √11 लिखे थे, क्या हो गया, अपरिमेय। √7 लिखे थे, क्या हो गया, √12 + 3 लिखे, ये कितना हो गया, अपरिमेय। कुछ भी लिख दे, √3 + 1, ये क्या हो गया, अपरिमेय। जो भी कहीं पर रूट में दिख जाए तो क्या होगा, यानी कि वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। अभी जरूरी नहीं कि अब ये रूट में लिखा हुआ है इसको भी अपरिमेय बोल दीजिएगा। क्या ये अपरिमेय है, नहीं है, क्यों नहीं है, इसको देख के आपको घंटी बनना चाहिए दिमाग में, इसका वर्गमूल निकल सकता है। निकालेंगे तो क्या आएगा, 7। क्या ये अपरिमेय संख्या होगी, नहीं होगी। अपरिमेय संख्या होगी, नहीं होगी। किसी को दिक्कत, देखिए रूट वाला जोड़ घटाव जो होता है, जो काटेंगे ना, रूट वाले को रूट में काटे, जैसे √3 है ना, तो √3 में √3 से गुना करें कितना होगा, नॉर्मली गुना कीजिए तो 3 में 3 से गुना कीजिए तो क्या होता है, 9। और 9 का वर्गमूल क्या होता है, उतना हम दिमाग का है दौड़ा है, इतना हम लोग आलसी बच्चा इतना का है अति का है। और √3 क्या होता है, डायरेक्ट हम 3 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब 3 कैसे वो बता दे। √3 में 3 से गुना करें तो कितना होगा, 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। आई बात समझ में, आई बात समझ में। √7 में हम √7 से गुना करें तो कितना होगा, 7। √11 में √11 से गुना करें तो कितना होगा, 11। √13 में √13 से गुना करें तो क्या होगा, 13 होगा। √15 में √15 से गुना करें तो कितना होगा, 15। √17 में √17 से गुना करें तो कितना होगा, 17 होगा। √21 में हम 21 से गुना करें तो क्या आया समझ में, क्या ऐसा गुना करने नहीं आएगा। √3 में हम √2 से गुना करने नहीं आएगा, अभी ना समझा है। √3 में √3 से गुना किया तो कितना हुआ था, √9 लिखे थे ना, उसको वर्गमूल निकाला क्या लिखे थे, इसको हम उसी तरह लिखेंगे तो √3 में √2 से गुना करेंगे तो √2 गुने √3 गुने √1 कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, और 6 में 1 जोड़ना है कि गुना करना है, 6 में 1 गुना करेंगे तो 7 होगा, कितना होगा आया समझ। √5 में हम √7 से गुना करें तो कितना होगा, √35। बताइए √3 गुने √3 गुने 3 कितना होगा, 27। √3 क्या होगा, 9 कि 3 होगा। √3 3, ये 3 तो 3 तिया 9। आप लोग के आज ग्रुप में जाएगा रूट वाला कैलकुलेशन जाएगा, ठीक ना। आई बात समझ में, रूट का गुना भेजेंगे सबको। बताइए √3 और √5 को गुना करें तो कितना होगा, जो कि आपके 9th क्लास में ये टॉपिक है, रूट वाला जोड़ घटाव गुना। नहीं पढ़े हैं कि √15 √7 और √7 कितना होगा, और उसमें हम 3 और जोड़ देते कितना होगा,
3 से और गुना कर देंगे तो √7 गुने 3, तोड़ के देखिए √7 को √7 में गुना करेंगे तो कितना होगा, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो आया समझ में। यही पर रहता √5 गुने 3 √5 रहता, तब क्या करते बताइए, तब क्या करते, तब पर भी इसको क्या करते, गुना करते हैं। 3 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुने √5। अब गुना कीजिए √5 में √5 से गुना करें तो कितना होगा, 25 होगा, 5। अब 5 में 3 से गुना करें कितना होगा, और √5 का अकेले है तो क्या लिख देंगे, 15 अच्छा इसको ऐसे लिखिए 15 गुने √5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 √5। आया समझ में। हाँ अब बताइए परिमेय संख्या बढ़ाते हैं, क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है, क्या है, परिमेय है। इसका वर्गमूल निकल जाता है ना, कितना आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा, तो जिसका वर्गमूल निकल गया वो कौन संख्या होगा, परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकला वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। आई बात समझ में। अब आता है डेसिमल नंबर, इसको 2 भाग में बांटा गया, एक टर्मिनेटिव यानी शांत दशमलव, एक जो हो गया आपका अशांत दशमलव। नाम में ही काम छुपा हुआ है, शांत है तो दशमलव के बाद रुक जाएगा, और शांत है तो क्या होगा, दशमलव के बाद रुकेगा नहीं, रिपीट होते रहेगा। क्या होते रहेगा, रिपीट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए 1.25, क्या ये चल रहा है, रुक गया है ना, तो ये शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा। जैसे यहाँ देखिए 3.04, ये शांत होगा कि अशांत होगा। अब देखिए 3.2222 ऐसे डॉट चलता रहेगा, कौन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 2। क्या हो गया, 2 रिपीट हो रहा है। कौन रिपीट हो रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो रिपीट हो रहा है ना उस पर क्या दे देंगे, एकरिंग दे देंगे। क्या दे देंगे, एकरिंग। जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसी पर एकरिंग देंगे, इन्हें कि सब पर एकरिंग देना, जो रिपीट हो रहा है उसी पर एकरिंग देना। आई बात समझ में। दूसरा तरीका है लिखने का, अगला तरीका, जो संख्या रिपीट हो रहा है उस पर क्या दे देंगे, बुंदा, बिंदी चिपका देंगे। कभी चिपका देंगे बिंदी, तो बिंदी चिपका दी हम। जो डिजिट रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उस पर क्या करेंगे, ये बिंदी चिपका देंगे, ठीक ना। किसी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो हम, अब दिख रहा होगा, ठीक है, ओरिजिनल। अगर समझ में। अब देखिए एग्जाम्पल 3.2121212, बताइए इसमें जो है क्या ये शांत है कि अशांत है, शांत है। आगे हम बढ़ाए हैं, रुक गया है ना, जब ये रुक जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, जब ये हम ऐसे कर देंगे तब क्या हो जाएगा। इसका ये डायरेक्शन है कि ये अभी और चलेगा। ये वो गाना देखे हुए ना, एगो बच्चा की कहते, एगो अति डांस कराता है, बच्चा ऐसे करते करते दीवार में चिपक जाता है। बताओ शांत हुआ कि अशांत हुआ, हाँ क्या हुआ, शांत हुआ कि अशांत, ये बताइए। अब क्या है, ये अशांत है। कौन रिपीट हो रहा है बार बार, 1 2 21 में इसको पढ़ेंगे 3.21 दशमलव के बाद एक डिजिट पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 4.32, इसको नहीं पढ़ेंगे 4.321 नहीं पढ़ेंगे, वो गलत है। कैसे पढ़ेंगे, 4.321, एगो पकड़ के बोलना है, ठीक ना। आई बात समझ में। तो एकरिंग किस पर होगा, देखो कौन संख्या रिपीट हो, इसको देख के मन में जो आंख है ना, और तीसरा आंख जो होता है मन होता है, मन की आंखों से देखिएगा तो रिपीट कौन हो रहा है बार बार, 2-1 2-1 2-1 2-1, रिपीट कौन हो रहा है, तो एकरिंग किस पर होगा, मन की आंखों से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। फिर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे 9.31311 डॉट, ये शांत है कि अशांत है, अशांत है। मन की आंखों से देखिए कौन संख्या जो है, कौन डिजिट जो है रिपीट हो रहा है। मन की आंखों से हम देखते हैं तो क्या होता है, 3-1 है, 3-1 है, 3-1 है ना। रिपीट कौन हो रहा है, 3 है, तो 9.31 पर एकरिंग, ये क्या होगा, अशांत होगा। और बताते हैं, माना कि समझ में नहीं आया
43.02030303003 डॉट 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 क्या होगा? आसान। मन की आंख से देखिए कौन संख्या रिपीट हो रहा है? 03। किस पर एकरिंग देंगे हम? 02 तो नहीं ना है, लेकिन 03 जहां से रिपीट चलो वहां से एकरिंग डाल देंगे। तो एकरिंग अब कहाँ लगा? 03 पर। बतवा समझ में आया? यही जो होता है शांत और आसान जो होता है ना, इसको भी हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या के कैटेगरी में रखते हैं। किस रूप में रखेंगे? अब बताइए, ये परिमेय है कि अपरिमेय है? परिमेय की अपरिमेय है? इस रूप में भी दिख गया तो वो क्या होगा? परिमेय होगा। अब बताइए, ये 4.3 है ना, ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? परिमेय होगा। बताइए, शांत है कि अशांत है? शांत है। शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती को किस में रखा गया? परिमेय संख्या में। किस में रखा गया? परिमेय। तो चाहे इसमें दिख जाए चाहे इसमें दिख जाए, वो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या। आइए समझ में। और गहरा जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? शांत। और ये हो जाएगा अशांत। होगा ना? और एग्जांपल दे, देखिए 3.21, ये शांत है कि अशांत है? ये परिमेय है कि अपरिमेय है? ये बताइए। शांत है कि अशांत है? शांत है। परिमेय है कि अपरिमेय है? अब ये शांत है कि अशांत है? परिमेय है कि अपरिमेय है? किसी को दिक्कत? कोई कष्ट नहीं ना? चलिए अब नेक्स्ट अब आता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती हो जो रुकवे नहीं करेगा, कुछ से कुछ आते रहेगा, वो पगलायल रहेगा। कति रहेगा? पगलायल रहेगा। देखिए जैसे 1.2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 8 ऐसे चलता रहेगा। कोई संख्या रिपीट हो रहा है? नहीं ना। ये क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? रिपीट होते रहेगा। रिपीट, कुछ से कुछ आते रहेगा, कुछ से कुछ आता है। रुकने का नाम, रुकबो नहीं करेगा और कुछ से कुछ आते रहेगा। तो कति हो गया? देखो, परिमेय का दो भागों में एक हो गया शांत आवर्ती, एक जो हो गया अशांत आवर्ती। शांत में हो जाएगा क्या होगा? दशमलव के बाद क्या होगा? रुक जाएगा। और शांत में क्या होगा? दशमलव के बाद रुकेगा नहीं, लेकिन रिपीट होते रहेगा। क्या होते रहेगा? रिपीट होगा। और ये जो है अशांत अनावर्ती जो है ना, अशांत भी रहेगा, रुकबो नहीं करेगा, अपने मन से कुछ आते रहेगा, अपने भन बनाते रहेगा। तो वो कति हो गया? अशांत। किसी को देखते हैं ना, अपने मन से भन बनाते रहता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? पागले ना बोलते हैं। तो ये अपने मन से क्या करेगा? भन बनाते रहेगा। क्या करते रहेगा? बोलेगी नहीं हम नहीं रुको, तो बात कलम मानबो। कुछ से कुछ जैसे 4.321 321 321 321 321 डॉट डॉट डॉट। बताइए क्या है? शांत है कि अशांत है? अशांत क्या है? एक पर्याप्त शांत आवर्ती पर एक अशांत आवर्ती पर एक अशांत अनावर्ती पर एक, तीनों में कौन है? अशांत आवर्ती। क्या अशांत अनावर्ती है? नहीं है। क्यों नहीं है? रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मन की आंख से देखे तो रिपीट हो रहा है। यहीं पर हम कुछ और डाल दें, यहाँ पर कुछ और डाल दें, यहाँ पर कुछ और डाल दें। क्या डाल देते हैं? 3 2 का है ना, 3 2, अब डाल देते 4 3, अब लिख देते 5 2, यहाँ 6 1 7 3 2 1 5 8 3 0 0 3 0, कुछ भी लिखते हैं। है शांत ना? अभी हम स्टॉप हो गया ना? क्या हो गया है? शांत। दोहरा दे इसको तो रिपीट नहीं ना हो रहा है कोई संख्या। अब देखिए नाम क्या? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अशांत है, अनावर्ती है, रिपीट भी नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं होगा लेकिन चलते रहेगा। वो क्या हो जाएगा? अशांत अनावर्ती हो जाएगा। बतवा समझ में आया समझ में बतवा? परिमेय संख्या किसको बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। उससे पहले एक और देखिए, एक जो हो गया परिमेय संख्या हुआ, परिमेय संख्या एक परिमेय को भी इसमें दो रूप हो गया। इसको परिमेय बांटा नहीं गया है, इसका दो खंड है, उसको हम क्या बोलेंगे? परिमेय। एक जो हो गया शांत
आवर्ती। ये बांटा नहीं गया, इसका प्रकार नहीं है, आई बात समझ में। इसको बता रहे हैं कि परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। एक जो हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत। इसका जो होगा एक होगा अशांत अनावर्ती। शांत आवर्ती हो तो वो कौन संख्या होगा? जब अशांत आवर्ती हो तो वो क्या होगा? परिमेय। जब अशांत अनावर्ती हो तो वो क्या होगा? अपरिमेय। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। अब है शांत आवर्ती संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। अब कोई संख्या, अच्छा शांत जो होता है परिमेय संख्या होता है ना, क्या परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हमको पी बाई क्यू के रूप में चाहिए ना। शांत किसको बोलेंगे? दशमलव के बाद क्या होता है? वो रुक जाता है। बताइए ये शांत है? ये कहाँ चला है पढ़ने के लिए? 2.3 ये शांत है कि अशांत है? अब इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? पी बाई क्यू के रूप में। देखो एकदम आसान है लिखना, एकदम बट्टा के रूप में लिखना है। देखिए दशमलव के बाद क्या को डिजिट है? एक क्यों डिजिट है ना, तो उतना जीरो नीचे चिपका देंगे। हो गया, खत्म। कितना होगा? 23/10 है। किसी को समझ में नहीं आया है? 4.21 इसको दशमलव के रूप में लिखना, पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे। तो बताओ दशमलव को क्या करेंगे? भगा देंगे। उसके अलावा नीचे क्या जीरो आएगा? 2 जीरो चिपका देंगे। हो गया। कटने वाला है तो काट दीजिए। 2 से कटेगा ना, 2 के पारे में 2 पंचे 10 जीरो, ये 2 दूनी 4 और ये 16 होगा। और कटेगा ना 25, ये हो जाएगा 2 का 2 0 8। भाग देने आता है ना? नहीं देने आता तो रफ में भाग दीजिएगा। 108/25 पी बाई क्यू के रूप में लिखा गया ना। किसी को है जो समझ में नहीं आया? आप लोग एक क्वेश्चन बना के दिखाइए। चार 4.31 को पी बाई क्यू के रूप में लिखिए था। हाँ तो एकदम फास्ट चलाइएगा। कॉपी भी हम थोड़ी चेक करते हैं, कॉपी हम थोड़ी चेक करते हैं, बोर्ड पर से मिलाइए। अब भूल जाइए बच्चा नर्सरी क्लास ना, एगो कॉपी चेक करेंगे। अब नर्सरी क्लास का बच्चा नहीं है, आपके पास इतना बुद्धि कि देख के उतार सकते हैं ना बोर्ड पर से। सही बन गया। देखिए अब दशमलव हटाएंगे तो क्या को जीरो आएगा नीचे? 2 गो। कटने वाला है तो यहाँ पे लिखे 431/100। किसको समझ में नहीं आया? किस सबका आया था? हाथ उठाओ। किस सबका आया था आंसर? नहीं आया तुम लोग बनाने? बैठो। एक और बना के दिखाइए। 4.20 इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखिए। हाथ स्पीड चलाइए। 4.20 जिब्रील इस क्लास में बुर्बक नहीं बनना, इस समय बेइज्जती हो जाएगी। इस क्लास में कॉपी बंद करके रखेगा था। 2 साल वाला बच्चा है इस बार तुम। बताइए ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या जीरो आएगा? 2 जीरो आएगा। अब काटेंगे, किससे कटेगा? हम डायरेक्ट 4 से काटेंगे। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 कहीं 4 जीरो 105 आया। 5 से कटेगा ना? 5 दूनी 10, 5 कहीं 5, 50 25 कितना आएगा? 21/? आया था? आया था? एक और बना के दिखाइए। गलती में काटी होगी। 420/100, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 कहीं 4 जीरो 4 पंचे 20, 4 50 25, 5 दूनी 10, 21/5 आएगा। 21/5 आएगा। 21/5 आया था? हाँ मैं तुम लोग काटने नहीं आ रहा था। ठीक है अब एक और बना के दिखाइए। 3 बट्टा कहते हैं 3.5 को पी बाई क्यू के रूप में लिख दिखाएंगे।
कितना आया? 7/2 5 7 35 5 दूनी 10 यानी कि 7/2 आ गया बनाने? आ गया? एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये सब, लेकिन इतना ई सब नहीं पूछता एग्जाम में, लेकिन तभी आना चाहिए ना। पूछेगा ई, एग्जाम में पूछता है ये वाला, ठीक ना, वो तो बता दिए ना। अब है अशांत आवर्ती को पी बाई क्यू के, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ 1.3 और 3 पर एकरिंग है, 3 पर क्या है? एकरिंग है। इसको बट्टा के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? बट्टा के रूप में। आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप फॉलो करना है, जिस पर एकरिंग है उसको बार बार दोहरा दीजिए। दूसरा स्टेप में दशमलव के बाद जितने संख्या पर एकरिंग नहीं है उतना करना है। उसका तीसरा स्टेप में सबको उठा के लाना है। शॉर्टकट अभी नहीं बताते, अभी लॉन्ग कट बताते हैं, ठीक ना। शॉर्टकट बाद में बताया जाएगा कि क्वेश्चन देख के हम कैसे बनाएंगे उस जल्दी जल्दी में, वो अलग बताया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। हम अभी लॉन्ग कट बनाते हैं। रिपीट क्या हो रहा है? 3 ना, उसको x मान लेंगे, x बराबर 1.333 ऐसे चलता रहेगा। अभी बात समझ में? अब देखेंगे दशमलव बाद क्या गुणांक है जिस पर एकरिंग नहीं है? एक भी नहीं ना है। अब सबको उठा के लाइए, क्या होगा? एक ही को है ना, 10x। एगो जिस पर एकरिंग उतना लाएंगे तो कितना होगा? 10x। इधर आएगा तो ये इधर चला गया तो कितना हो जाएगा? 13.333। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब घटाएंगे समीकरण 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब क्या? 2 में से 1 को घटाना है। 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 10x में से कितना घटाएंगे? x। और 13.333 में से कितना घटाएंगे? 1.333 घटाएंगे। अब यहाँ कुछ मतलब क्या छुपा हुआ है? 1। क्या दोनों अलग जाति का है? दोनों एक ही जाति का है ना, तो घटा सकते कि नहीं घटा सकते? जो घटा गुना भाग सब कर सकते। 10 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9x। अब देखो 13.33 दशमलव बैठा देंगे, 13.333 दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के इधर क्या है? 1 है ना, दशमलव के इधर, तो 1 यहाँ बैठाएंगे, 1 यहाँ नहीं बैठाना है। आई बात समझ में? 1। अब ये 3 कहाँ बैठाएंगे? ये वाला 3 दशमलव के जस्ट बगल में, ये 3 किस बैठाएंगे? ये 3 के बगल में, उसका 3 घटाओ। 3 में से 3 गया तो 3 में से 3 गया तो 3 में से 3 गया तो दशमलव से दशमलव, 3 में से 1 गया तो 1 में से 1 0 गया तो कितना है घटाने पर? क्या x का मान नहीं निकलना है? x के साथ जो भी है वो कहाँ चला आएगा? नीचे। जो भी x के साथ है वो कहाँ चला आएगा? काटेंगे 3 से, 3 3 9, 3 चौका 12, कितना आ गया? 4/3। आया समझ में? आया समझ में? मान लेते नहीं आया समझ में, मान लेते नहीं आया समझ में। अब किस पर करेंगे? सिर्फ 2 पर। किस पर करेंगे? पहला स्टेप में क्या करेंगे? जिस पर एकरिंग है उसको क्या कर देंगे? रिपीट करेंगे। जितना बार आपको रिपीट करने का मन हो उतना बार। इक्वेशन नंबर 1 आया समझ में? पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप समझ में आया? पहला स्टेप में क्या करना है? एक्स और क्या लिखना है? जो रिपीट हो रहा है उसी को दोहरा दो। दूसरा स्टेप में दशमलव के बाद जितने डिजिट पर एकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद दशमलव के बाद जितने पर एकरिंग नहीं है उतना संख्या क्या हो जाएगा? उतना डिजिट कितना आ जाएगा? इधर आ जाएगा। दशमलव क्या वो डिजिट पर एकरिंग नहीं है? एक के ऊपर है ना, तो 10x से क्या करेंगे? 10x से गुना करेंगे। 10x से इधर भी गुना करेंगे, 10x से किसी संख्या जैसे सपोज डेट 1.3 में हम 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? मान लीजिए दशमलव नहीं है, 13 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? दशमलव कैसे बैठाते हैं? दशमलव बाद क्या गुणांक है? आप पीछे से गिनते हैं कि नहीं पीछे से गिनते हैं? दशमलव एक अंक ये हो गया, यहाँ बैठा देंगे तो कितना हो गया? 13। क्या हो गया? मान लेते नहीं आया आपको समझ में, मान लेते दशमलव का गुना नहीं आता। 4.21 में हम 10 से गुना करेंगे। 10 से गुना करना, कितना से गुना करना? 10 से। जब 10 से गुना करेंगे, 10 को दशमलव को भूल जाइए, 421 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 4 2 1 0, ये ना होगा? आता है ना गुना करने, कि वो भी गुना करके दिखाएं आपको? दिखाएं कि आप लोग का बेइज्जती होगा फिर।
आता है ना। 4 2 1 में 10 से गुना करें कितना होगा, 4 2 1 0 होगा ना। दशमलव बाद क्या अंक है, तो बताओ इधर से 2 अंक गिनेंगे कि पीछे से 2 अंक, तो एगो अंक ये हो गया, एगो अंक ये हो गया, उसका दशमलव आ जाता कितना, 42.10। 10 नहीं पढ़ेंगे, 10 क्या पढ़ेंगे। समझ में आएगा क्यों गुना कर रहे हैं 10 और 100 से। हाँ देखिए पहला स्टेप में क्या करना है, जो है उसी को क्या कर देना है, रिपीट कर देना है, जो है उसी को। दूसरा स्टेप में क्या याद रखना है, जिस पर एकरिंग नहीं है, जिस पर एकरिंग उसको क्या करेंगे, उधर ले आएंगे। क्या वो संख्या पर एकरिंग नहीं, क्या वो डिजिट पर एकरिंग नहीं है, एगो है ना, यहाँ पर तो 2 डिजिट रहता, जैसे 1.321 एक पर एकरिंग है, क्या पर डिजिट नहीं है, क्या पर एकरिंग नहीं है, तो कितना से गुना करते हैं, 100 से। यही रहता, अब कितना से गुना करते हैं, 1000 से। मतलब समझ में आया, आया समझ में, चलिए बड़ नहीं समझ में आ गया। तो कितना लिखेंगे, 10.32 से चलेगा ना। इक्वेशन नंबर, पिछले वाला क्वेश्चन में 2 ही स्टेप फॉलो हो रहा था, इसमें 3 स्टेप फॉलो होगा। पहला स्टेप में क्या रखना है, जो रिपीट हो रहा है उसी को उतार देना है। दूसरा स्टेप में क्या रखना है, जिस पर एकरिंग नहीं है दशमलव के बाद जिस पर एकरिंग नहीं है उतना डिजिट को इधर लाना है, उतना डिजिट को ले आना इधर। तीसरा स्टेप में सबको उठा के ले आइए, सबको, चलिए सबको उठा के क्या करना है, ले आना है। तो दशमलव बाद क्या वो संख्या है, दशमलव बाद क्या हुआ है, क्या वो डिजिट है, एक क्यों डिजिट है, हमको तो नहीं लग रहा है एक डिजिट है, क्या वो डिजिट है, 1 2, अंधेरा नहीं बताएगा 2 डिजिट है दशमलव के बाद। 2 है तो क्या करेंगे, कितना से गुना होगा, 10 से, 1000 से। जय डिजिट उतना 0, जय डिजिट उतना लड्डू बराबर x, और सबको इधर लेंगे तो कितना होगा, 132.323222222। इक्वेशन नंबर घटाएंगे हमेशा नीचे वाला में से ऊपर में से, तो समीकरण किस में घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे। आया समझ में। अब 100 माइनस 10x बराबर 132.3222, तीनों को लिखते हैं, माइनस 10.3222। आया समझ में, सही बन रहा है ना। ओह ये इधर 3 होगा, सॉरी इसको 3 कर लीजिएगा, यहाँ 3 होगा, ये 3 है ना इधर। अब 132 में 10 से गुना करेंगे, 132 में 10 से गुना करेंगे कितना होगा, 3 1 2 0, दशमलव 2 अंक है ना, 13 होगा, ठीक ना। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखें 100 में से 10x घटाएंगे तो कितना होगा, 90x बराबर ये 132.3222। अब घटाएंगे किसको, घटाएंगे 13.322 को, दशमलव है ना, दशमलव बैठा दिए, दशमलव की इधर गति है 3, उसके बगल में क्या है 2 2 2, इधर गति है 3, इधर क्या है 1, जहाँ खाली वहाँ क्या बैठा दीजिए। अब घटाने आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, था देखो ऐसे, जिसको नहीं आता घटा 1 2 लकीर खींचेंगे, 2 का काटो, कितना आया 0, कितना आया, जिसको घटाओ नहीं आता। अब 2 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो 3 में से 3 गया तो, अब दशमलव 2 में से 3 घटेगा, क्या करेंगे बगल से 5 लेंगे, ये कितना हो जाएगा 2। अब 12 में से 3 गया तो, 2 में से 1 गया तो, 1 में से 0 गया तो कितना आया 119। दशमलव का 0 रहेगा तो उसको कोनो वैल्यू है नहीं है, 119 लिखे। x बराबर 119 वट्टा कटने वाला है, समझ में आया। उतारना भी है, कथी उतारिएगा, घर पर उतारिएगा। जल्दी हटवो नहीं करता, हट गया, सेव हो गया। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं।
दूसरा एग्जाम्पल, माना कि समझ में नहीं आया, अगला एग्जाम्पल समझ में आ गया सबको? हम मान के चलते नहीं समझ में आया। अब क्या गो पर एक्ररिंग है? 2 गो पर। किस पर, कितना पर एक्ररिंग है? 2 गो पर एक्ररिंग है। ठीक है, तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? दोहराएंगे। तो 4.321 2 1 2 1 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर। दूसरा स्टेप में, स्टेप आप लोग लिख लीजिए, स्टेप 1, ठीक ना? हम अपनी भाषा में लिख रहे हैं, कोई ये नियम वम नहीं है, आपको हम याद रखने के लिए लिखा देते हैं। पहला स्टेप में जिस पर एक्ररिंग है, जिस पर एक्ररिंग है, ACC एक्ररिंग है, उसको रिपीट करना है एक्स देके, ठीक ना? उसको रिपीट करना है। आई बात समझ में? दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप 2 में जितने संख्या पर एक्ररिंग नहीं है उतना जीरो चिपका के गुना करना है, ठीक ना? जितनी संख्या पर एक्ररिंग नहीं है उसको क्या करेंगे? जीरो से गुना, उतना से उतना गुना होता जाएगा। 2 गो तो 1 गो रहेगा तो 10, 2 गो रहेगा तो 100, 3 गो रहेगा तो 4 गो रहेगा तो 10,000, 5 गो रहेगा तो, मैंने कि याद नहीं है, साफ साफ जाहिर हो रहा है। इकाई दाई सकरा हजार आप लोग को नहीं याद है ना? है ना? अब बताइए आप किसको लाएंगे दशमलव को इधर? पहला स्टेप जिस पर एक्ररिंग है, जिस पर एक्ररिंग है, ठीक ना? जिस पर एक्ररिंग है उसको क्या करेंगे? रिपीट कर देना है। दूसरा स्टेप में क्या याद रखना है? जिस पर एक्ररिंग नहीं है उसको लाना है दशमलव के इधर, जिस पर एक्ररिंग नहीं है उसको लाना है दशमलव के इधर। दूसरा स्टेप में जिस पर एक्ररिंग नहीं आएगा तो लिख लीजिए कॉपी में। पहला स्टेप में क्या रखना है? जिस पर एक्ररिंग उसको रिपीट करना है, लिख लीजिए। जिस पर एक्ररिंग है उसको रिपीट करना है। जिस पर एक्ररिंग है, घास के लिखे ना, जिस पर एक्ररिंग है उसको रिपीट करना है। जिस पर एक्ररिंग है उसको रिपीट करना है। जिस पर एक्ररिंग है उसको रिपीट करना है, लिखा गया? दूसरा स्टेप, हाथ थोड़ा फास्ट चलाइएगा। सेकंड स्टेप 2 में क्या करना है? दशमलव के बाद जिस पर एक्ररिंग नहीं है, दशमलव के बाद जिस पर एक्ररिंग नहीं है, दशमलव के बाद जिस पर एक्ररिंग नहीं है उसको दशमलव के इस पर लाना है, ठीक ना? याद रहेगा? तीसरा स्टेप, दशमलव के बाद सब संख्या को इधर ले आना है उठा के, ठीक ना? आएगा समझ में? नहीं लिखा है तो वीडियो जाके पुश कर करके लिख लीजिएगा, ठीक ना? आएगा समझ में? नहीं लिखाया होगा जिसका, वीडियो देखिएगा, जाके पुश कर करके लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं ना, उसको एक बार लिखिएगा, पुश करिएगा, देख के लिख लीजिएगा। आएगा समझ में? सुन के लिख लीजिएगा। पहला स्टेप में क्या करना है? जिस पर एक्ररिंग है उसको क्या करना है? रिपीट करना है। एकदम जितना ध्यान है सबको एकदम बोर्ड पर ले आओ, ठीक ना? यही आप लोगों का क्लास चला था ना कुछ दिन पहले। हाँ देखो, जिस पर एक्ररिंग है उसको क्या करना है? रिपीट करना है। दूसरा स्टेप में क्या करना है? जिस पर एक्ररिंग नहीं है, लेकिन कहाँ चेक करना है? दशमलव के बाद। दशमलव के बाद कितनी डिजिट पर एक्ररिंग नहीं है? 1। तो कितना से गुना करेंगे? 10 से। आया समझ में? इधर आ जाए तो कितना होता है? 43.321 इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? तीसरा स्टेप में सबको उठा के ले आना है। सबको उठा के सबको कितना, क्या डिजिट है? 3 आया समझ में? 4 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ऐसे चलता रहेगा। अब इसमें से घटाना है, 3 में से 2 घटाएंगे, 1000 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 990x। घटाने आता है ना, मान के चलते आता है घटाने। अब 4000 देखो, इधर सब खत्म ही हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 3 2 1 3 2 1 2 1 2 1, सॉरी लिख दिए यहाँ पर, 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, 0 हो जाएगा नहीं जो है? खाली इस पर ध्यान दो ना, 4 3 2 1 पर। 4 3 2 1 में से कितना घटाएंगे?
4 3, घटाओ कितना होता है? 1 में से 3 जाएगा, क्या होगा? 11 में से 3 गया तो 8, 11 में से 4 गया तो 7, 2 ये 4, कितना होगा? 42 78, 42 78, x बराबर 42 78 बट्टा 990, कटने वाला है, 2 से कटेगा ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 2 चौका 8, शेष कितना आएगा? 1, ये कितने हो जाएगा? 19, 2 नमा 18, 1 बचेगा ना 10, 2 पंचे 10, और करने वाला है नहीं ना? आया समझ में? समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? इधर नहीं का बच्चा सब आया समझ में? वो सब पुरनका बच्चा सब, नहीं का बच्चा सब समझ में आया? कथी बोली? अगला बना के दिखाइए। पहला स्टेप क्या याद रखना है? जिस पर एकरिंग है उसको रिपीट करना है, जिस पर एकरिंग है उसको क्या करना है? रिपीट। दूसरा स्टेप में क्या याद रखेंगे? जिस पर एकरिंग नहीं है उसको लाना है दशमलव के इधर, ठीक ना। तीसरा स्टेप में सबको लाना है। दस से कैसे होगा? एक्स से ना होगा खाली पहला स्टेप में। एक बार फिर देखिए आप लोग, देखिए एक बार, पहला स्टेप में खाली रिपीट करना है एक्स देके, एक्स से जो है ना रिपीट देख कर लीजिए 3.2111, ज़्यादा नहीं रिपीट करना है, कम में कम है, पेज खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप में क्या रखना है? पहला स्टेप देख लीजिए, स्टेप खाली देखिए आप लोग, स्टेप एक है ना तो एक को रिपीट किए कि नहीं किए? एक्स देखे, ये आप लोग लाइन नहीं दे दीजिएगा, ठीक ना। पिछला बच्चा में कि हम लाइन दे देते तो बहु सब लाइन दे देता था, हम सब आप लोगों को समझा तो बहु हमको समझाने लगता था लाइन दे देखे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद क्या है? वो डिजिट पर एकरिंग नहीं है, 1, तो कितना से गुना होगा? कितना से गुना करेंगे? 10 से। और 2 गो रहता तो 100 से, 3 गो रहता तो 1000 से, तो उतना जीरो बढ़ाते जाते। पहला स्टेप में एक्स देकर क्या करना है? रिपीट करना है। पहला स्टेप में क्या करना है? एक्स देकर क्या करना है? रिपीट करना है, तो रिपीट कर दिए। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? दशमलव के बाद जितना संख्या पर एकरिंग नहीं उतना से गुना होगा, उतना 10 से गुना होगा। यहाँ पर दशमलव क्या हुआ है? संख्या 1, इसलिए 10 से गुना हुआ। 2 को संख्या रहता तो 10 गुने 10, यानी कि 2 को 10 से गुना करते, यानी कि 100। देखो 10, 1 को 10 से गुना करें तो 10, और 2 को 10 से गुना करें तो क्या होगा? 100। 3 को 10 से गुना करें तो कितना होगा? 1000 होगा ना। बस वही है, जितना संख्या पर एकरिंग नहीं है, जितना संख्या पर एकरिंग उतना 10 से गुना होगा, उतना 10 से गुना होगा। पहला स्टेप में क्या याद रखना है? जिस पर एकरिंग है उसको एक्स देके लिख लेंगे। ये बात याद रहेगा, बात में माइंड में याद रहेगा ना। इतना भी आप लोग के पास तो बुद्धि कमजोर नहीं है कि बात को भूल जाइएगा 2 मिनट के अंदर। जिस पर एकरिंग नहीं है, जिस पर एकरिंग उतना 10 से, तो यहाँ पर एक संख्या पर एक डिजिट पर एकरिंग है, इसलिए 1 को 10 से गुना होगा, तो कितना होगा? 32.2111, यही ना होगा। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे? सबको। तीसरा स्टेप में सबको, तो सब क्या है? 2 डिजिट है ना, तो 2 को 10 से गुना करें, तो 2 को 10 से गुना मतलब क्या है? 100, तो 100x बराबर 321.2111। अब घटाएंगे तो 100x में से 10x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 90x बराबर, ये तो खत्म हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना। अब 321 में से 32 घटाओ, 321 में से 32 घटाओ, कितना होगा? 9। ये हो जाएगा 11 में से 3 गया तो 8, 289। x और कितना हो जाएगा? 289 बट्टा 90। कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। आया समझ में?
आया समझ में? नहीं आया समझ में? हाँ, पहला स्टेप में क्या रखना है, जिस पर एकरिंग है उसको रिपीट करना है। दूसरा स्टेप में जिस पर एकरिंग नहीं उतना 10 से गुना करना है। तीसरा स्टेप में सबको उठा के लाना है। 3 गो स्टेप माइंड में नहीं याद रहेगा। हाँ, 10th में चला, 3 लाइन आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप एक पेज का क्वेश्चन कैसे याद कीजिएगा? जब अभी आप 3 लाइन छोटा 3 लाइन आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप एक पेज का क्वेश्चन कैसे याद कीजिएगा? 1 पेज 1.5 पेज का क्वेश्चन कैसे याद कीजिएगा? उस समय तो बेहोश हो जाइएगा आप लोग। बनाइए अगला क्वेश्चन। तुम सब बैठल है ना, तुम लोग भी अभी क्वेश्चन दिए तो बन कैसे गया? जिब्रील मन लगा के पढ़ो इस बार, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगा इस बार तुम।